Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the charge flowing through the resistance R varies with time as Q is equal to 80 minus Vt square. The total heat produced in R from T is equal to 0 to the time when the value of Q becomes again 0 is okay. हमें देखिए यहाँ पर हीट प्रोड्यूस क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में देखिए क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमें टोटल हीट प्रोड्यूस क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ओके, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, हीट एनर्जी. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों हीट एनर्जी किसके इक्वल होता है. देखिए हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एच को, उसको हम क्या लिखते हैं, आपका आई स्क्वायर आर इंटू टी. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द हीट एनर्जी. ओके, ये किसके इक्वल होता है, आपका हीट एनर्जी. ओके, देखिए बच्चों आपका पावर, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर होता है आपका वी इंटू आई. ओके, और देखिए हम यहाँ से वी को कैसे रिप्लेस करते हैं. देखिए क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस गिवन है. ओके, और आपको क्या गिवन कर रखा है, आपको करंट. ओके, तो हमें इसके टर्म में बताना है. देखो वी को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वल. ओके, और देखिए एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी होती है आपकी पावर इनटू टाइम. तो हमने पावर इनटू टाइम कर लिया, तो आपकी एच के आगे दिस इज और हीट एनर्जी. ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला उसने, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन कर रखा है, क्यू इज इक्वल टू कितना है, 80 माइनस बी टी स्क्वायर. ओके, और हमसे क्या बोला इसने, टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू द टाइम व्हेन द क्यू बिकम्स अगेन इक्वल टू जीरो. जब आपका क्यू क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए इनिशियल टाइम देखिए कितना होगा जब आपका क्यू जीरो के इक्वल होगा. तो हम यहाँ पर क्यू को जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस बी टी स्क्वायर. ऑलराइट, तो यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, टी को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी टी के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए यहाँ से आपका टी देखिए आपका जीरो के इक्वल होगा, और एक टाइम क्या आएगा आपका ए बाई बी के इक्वल आएगा. ओके, सो दिस विल बी द कंडीशन. ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर से लिमिट्स हो जाएंगी. ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से इस लिमिट को क्या करेंगे, अब यहाँ पर पुट करेंगे. ओके, चार्ज आपका जीरो कब होगा, एक तो टी इजिकल टू जीरो पर, और एक आपका ए बाई बी पर. ओके, अब देखिए अब हम यहाँ से हीट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं. हीट एनर्जी देखिए किसके इक्वल होगी, एच इजिकल टू देखिए इस फॉर्मूला का यूज कर दिया, आई स्क्वायर आर डी टी. ओके, आई की वैल्यू देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यों आपको गिवन है, तो हम आई कैसे निकाल सकते हैं, आई होगा आपका डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, दिस इज कॉल्ड अवर करंट. ओके, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका ए माइनस टू बी टी के इक्वल. ओके, तो इस एक्सप्रेशन को देखिए मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, एच किसके इक्वल हो जाएगा, आई स्क्वायर टाइम्स डी टी. ओके, और टाइम की लिमिट देखिए जीरो से लेकर कहाँ तक होगी आपकी, ए बाई बी के इक्वल. ओके, तो ये आपके यहाँ से लिमिट हो जाएगी. ऑलराइट, अब देखिए अब इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए. तो देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए माइनस टू बी टी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए ए माइनस टू बी टी का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी. ऑलराइट, और ये आपका जीरो से लेकर ए बाई बी तक हो जाएगा. ऑलराइट, इसको देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर आपका कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस आपका फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस फोर ए बी टी. ओके, ये हमने ओपन कर दिया, और डी टी का इंटीग्रेशन, डी टी यहाँ पर आपका इंटीग्रेंट है. ओके, ये आपका लिमिट्स आपकी जीरो से लेकर ए बाई बी तक हो जाएगी. तो देखिए अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. देखिए ए स्क्वायर का इंटीग्रेट, ए स्क्वायर देखिए आपका कॉमन ही ऐसे रहेगा. ओके, कॉन्स्टेंट टर्म है. डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी का इंटीग्रेशन टी के इक्वल हो जाएगा. लिमिट पुट कर लेते हैं यहाँ से आपका ए बाई बी माइनस जीरो, या फिर सिंपली हम इसको लिख लेते हैं प्लस देखिए आपका फोर बी स्क्वायर, दिस टर्म इज कॉन्स्टेंट. ओके, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, टी क्यूब बाई थ्री के इक्वल आएगा. बाई थ्री को हम आगे लेगा टी क्यूब, टी क्यूब यहाँ से पुट करेंगे देखिए हो जाएगा ए क्यूब बाई बी क्यूब माइनस जीरो. ओके, ये आपको यहाँ से इतना हो जाएगा, माइनस देखिए कितना होगा आपका फोर ए बी. ओके, टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर बाई टू को इधर ले गया, टी स्क्वायर अंदर बच गया. ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस जीरो. ओके, ये आपका देखिए यहाँ से टोटल इतना हो जाएगा. ऑलराइट, अब देखिए बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं. आर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म से आपका ए क्यूब बाई बी के इक्वल आ रहा है. ऑलराइट, और यहाँ से देखिए आपका कितना आ रहा है, इस टर्म में देखिए आपका बी स्क्वायर से आपका देखिए ये टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी. ओके, तो आपका सिंपली एक बी बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपका देखिए फोर फोर ए क्यूब बाई थ्री बी के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, यहाँ से आपकी इतनी टर्म आएगी, माइनस देखिए यहाँ से कितना होगा, यहाँ से देखिए आपका बी से देखिए आपका एक बी यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, और इस टू से आप यहाँ पर इस टू को कैंसिल कर लेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया आपका, टू ए क्यूब डिवाइडेड बाई सिंपली आपका एक बी बच जाएगा. ऑलराइट, ये आपका देखिए यहाँ से इतना आ गया. अब देखिए आप यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से देखिए आप इसको डिनोमिनेटर में यहाँ पर एसएलाइज कर लेते हैं. ऊपर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से थ्री ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सिंपली फोर ए क्यूब ही रहेगा. यहाँ पर आपका थ्री, और ये आपका सिक्स ए क्यूब के इक्वल हो जाएगा. अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से थ्री ए क्यूब प्लस फोर ए क्यूब, सेवन ए क्यूब माइनस सिक्स ए क्यूब कितना होता है आपका, ए क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से थ्री बी के इक्वल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका देखिए ए क्यूब टाइम्स आर डिवाइडेड बाई थ्री बी. ओके, ए क्यूब बाई टाइम्स आर डिवाइडेड बाई थ्री बी. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर. तो देखिए बच्चों किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी. ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द correct answer of this question. All right, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.